असम की लोक कला, संस्कृति एवं सभ्यता का त्योहार बिहू। आइए जानते हैं आदिवासी समाज ऋतु चक्र के अनुसार क्यों मनाया जाता है यह त्योहार। भारत का असम राज्य विभिन्न धर्मों और विभिन्न जनजातियों के त्योहार मनाता है। यहाँ सभी जनजातियों के रंगीन त्योहारों को बहुत उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। असम की कला, संस्कृति एवं सभ्यता को प्रदर्शित करते हुए मनाए जाने वाले मुख्य त्योहार इस प्रकार है। बिहू, जो 3 रूपों में मनाया जाता है। अप्रैल में बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू, जनवरी में माघ बिहू या भोगली बिहू और अक्टूबर-नवंबर में काटी बिहू या कांगली बिहू। असम में मनाए जाने वाले अन्य त्योहार हैं माजुली महोत्सव, हाथी महोत्सव, चाय महोत्सव, देहिंग पटकाई महोत्सव और ब्रह्मपुत्र महोत्सव आदि मुख्य है। असम में गुरुवार को राज्य के सबसे रंगीन त्योहार रोंगाली बिहू की धामधूम और चारों तरफ जश्न का माहौल है। रोंगाली या बोहाग बसंत बिहू असमिया कैलेंडर के चौथ महीने के आखिरी दिन शुरू होता है, जो आमतौर पर हर साल 13 या 14 अप्रैल को होता है। इसके पहले दिन को गोरू बिहू के नाम से जाना जाता है और यह मवेशियों को समर्पित होता है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में लोग बिहू के मौके पर अपने मवेशियों को नदियों और तालाबों में पारंपरिक स्नान कराते हैं और उनके शरीर पर दिगलती पात का लेप करते हैं, यानी कि औषधीय गुणों वाले पौधे की पत्तियां का लेप करते हैं। मीडिया, शैक्षणिक स्थानों की घटती गुणवत्ता और इस क्षेत्र में बढ़ता रोजगार का संकट लोग अपने पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं और अपने पारंपरिक भजन भी गाते हैं। नए असमिया कैलेंडर के बोहाग महीने के पहले दिन पड़ने वाले दूसरे दिन को मनहू बिहू के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं और नाचते गाते हैं और इसके साथ ही इस दिन युवा अपने बड़ों का आशीर्वाद भी लेते हैं। इस दिन सम्मान के तौर पर बिहुवान पारंपरिक असमिया टावर गमोचा का आदान प्रदान किया जाता है। रोंगाली बिहू, यह भारत के असम और उत्तर पूर्वी राज्यों में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है। इसे रोंगाली बिहू या हथ बिहू भी कहते हैं। यह असमी नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। भारत में यह वैशाख महीने के विषुवर संक्रांति या स्थानीय रूप से बोहाग भास्कर पंचांग के 7 दिन बाद मनाया जाता है। यह आमतौर पर 13 अप्रैल को पड़ता है और फसल कटाई के समय को दर्शाता है। बिहू के 3 प्राथमिक प्रकार हैं: रोंगाली बिहू, कोंगाली बिहू और भोगली बिहू। प्रत्येक त्योहार ऐतिहासिक रूप से धान की फसलों के एक अलग कृषि चक्र को स्वीकार करता है। रोंगाली बिहू के दौरान 7 चरण हैं: चट, राती, गोरू, मनु, कुतुम, मेल और चेरा। बिहू नृत्य।
बिहू नृत्य पारंपरिक बिहू संगीत पर किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण संगीतकार ढोलिया है, जो दो मुख वाले ढोल को एक छड़ी और हथेली के साथ बजाते हैं। आमतौर पर प्रदर्शन में एक से अधिक ढोलिया होते हैं। प्रत्येक प्रदर्शन के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न लय बजाई जाती है। ये लयबद्ध रचनाएं, जिसे शीश कहा जाता है, परंपरागत रूप से औपचारिक है। नृत्य क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ढोलिया एक छोटी और तेज लय बजाते हैं। शीश बदलने के बाद ढोलिया आमतौर पर लाइन क्षेत्र में नृत्य क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। एक खिलाड़ी द्वारा मोहर एक शंगोर पेपा खेला जाता है, जो एक शुरुआती आकृति देता है और नृत्य के माहौल बनाता है। पुरुष नर्तक तब निर्माण और प्रदर्शन के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इसके साथ अन्य उपकरण जो इस नृत्य के साथ है। ताल एक प्रकार का झांझ है। गोगोना एक रीढ़ और बांस से बना उपकरण है और टूका एक बांस, क्लेपर और अकसुतली मिट्टी से बना एक उपकरण है। इस अवसर पर बांस के बने हुए वाद्य यंत्र भी अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। नृत्य के साथ गाने को पीढ़ियों तक सौंप दिया जाता है। गीतों के विषय में असमिया के नए साल का स्वागत करना शामिल है, जिसमें एक किसान इतिहास और व्यंग्य का वर्णन किया गया है। यद्यपि पुरुष और महिलाएं बिहू नृत्य करते हैं, महिलाएं बिहू नृत्य में अधिक विविधताएं होती है। नृत्य विभिन्न पूर्वोत्तर भारतीय समूहों बिहू नृत्य, मिसिंग बिहू नृत्य या मोरानो द्वारा में कई रूप में होता है। हालांकि नृत्य का अंतर्निहित लक्ष्य एक समान है, दर्द और खुशी दोनों को महसूस करने की इच्छा व्यक्त करता है। बागुरुम्बा नृत्य। बागुरुम्बा असम का लोक नृत्य है, जो बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है। यह आमतौर पर बिसागु के दौरान विषुवा संक्रांति में एक बोडो उत्सव के दौरान किया जाता है। बिसागु गाय पूजा से शुरू होता है और युवा वर्ग ईमानदारी से अपना माता पिता और बुजुर्गों से सिर झुकाते हैं। उसके बाद बथाओ की पूजा मुर्गे और जौ के द्वारा किया जाती है। भोरट नृत्य। भोरट नृत्य को नारहरी बूढ़ा भगत द्वारा विकसित किया हुआ माना जाता है। वह एक प्रसिद्ध शास्त्रीय कलाकार थे। यह कहा जाता है कि बारपेटा जिले के भोटल नृत्य ने शास्त्रीय नृत्य रूप से राज्य में जन्म लिया है। यह असम राज्य में सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। यह नृत्य एक समूह में किया जाता है। आमतौर पर 6 या 7 नर्तक असम के भोरट नृत्य को प्रस्तुत करते हैं तथा यह बड़े समूहों में भी किया जा सकता है। यह बहुत तेज बीट पर किया जाता है। नर्तक इस नृत्य के प्रदर्शन के दौरान झांझों से लेस होते हैं। झांझ के प्रयोग से नृत्य की प्रस्तुति बहुत रंगीन दिखाई देती है। नृत्य आंदोलनों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे कुछ बहुत रंगीन पैटर्न बना सकते हैं। यह असम के इस नृत्य की विशिष्टता है। झूमुर नृत्य। झूमुर असम के आदिवासी या चाई जनजाति समुदाय का एक पारंपरिक नृत्य है।
नृत्य युवा लड़कियों और लड़कों द्वारा एक साथ किया जाता है। पुरुष सदस्य लंबे पारंपरिक कपड़े पहनते हैं और कुछ पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों के साथ लय रखते हैं। आमतौर पर एक ढोल या मंदार, एक बांसुरी और ताल। क्या बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे स्लोगन केवल चुनावों तक सीमित है? लड़कियां ज़्यादातर नृत्य में भाग लेती है तथा एक दूसरे की कमर को पकड़ते हुए और हाथों और पैरों का आगे और पीछे समन्वय के साथ बढ़ाती है। असम की चाई जनजाति के वर्चस्व वाले जिलों में नृत्य को करने वाले बहुत हैं, जैसे उदलगुड़ी, सोनितपुर, गोलघाट, जोरहाट, शिवसागर, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया। असम की संस्कृति के अन्य नृत्य इस प्रकार है: बिहू नृत्य, अनकिया नट, खम्बालिम, भोरताल नृत्य, देवधनी नृत्य, अली ए लंगिंग डांस जैसे नृत्य भी है।